जो शिविर होते हैं वहाँ रात को रुकना पड़ता है, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी लगती है आपको? कुछ नहीं। अच्छा, रास्ते में लोगों का व्यवहार कैसा रहता है? अच्छा। तो मंडावर से थोड़ी सी दूर पहले स्टॉप पड़ता है केला वाला, और यहाँ का प्रसिद्ध स्थान है केला वाला, और यहाँ पर हर वर्ष कांवड़ियों के लिए जो है यहाँ पर शिविर लगाया जाता है। यहाँ पर उनकी सेवा का पूरा प्रावधान होता है। यहाँ पर उनके नाश्ते का, खाने का, और यहाँ पर दिखा दूँ मैं आपको कि सोने का पूरी व्यवस्था की जाती है। और यहाँ पर बहुत सारे कांवड़िए ऐसे होते हैं जो कई वर्षों से लगातार यहीं पर अपना रात को ठिकाना करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। तो जो लोग इस शिविर को लगातार लगाते आ रहे हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कितने वर्षों से ये जो शिविर है लग रहा है, कब से ये सिलसिला चला, कैसे इनके मन में आई, और क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं, और इन्हें इस कार्य को करके कैसा लगता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि जो महिलाएं होती हैं वो किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं होती हैं। पुरुषों को अगर महिलाओं का सहयोग ना हो तो शायद वो किसी भी कार्य को इतनी दक्षता से ना कर पाएँ। तो आइए इस मामले में आज हम एक महिला की ही राय लेते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि राजपूत है। अच्छा, तो रश्मि जी, ये जो यहाँ पर शिविर लगाया जाता है तो लगभग कितने वर्षों से लगाया जा रहा है? ये 17 साल कंप्लीट हो गए हमें लगाते हुए। 17 साल कंप्लीट हो गए। हाँ, 17 साल से लगा रहे हैं। से 18 फरवरी को है जो शिवरात्रि है, तो कितने दिन पहले से शिविर लगा दिया जाता है? 4 दिन पहले से। 4 दिन पहले से। हाँ, 14 में लगाया जैसे, तो 17 में हमारा समापन हो जाएगा। हाँ, लोकल वाले आते हैं तो फिर वो रुकते नहीं हैं यहाँ। अच्छा। तो फिर शिविर समापन हो जाएगा 17 में, और 18 में शिवरात्रि है, तो इस वजह से। अच्छा, तो 4 दिन पहले से यहाँ पर लगा देता है। अच्छा, जैसे यहाँ पर 4 दिन शिविर रहेगा, तो आप लोग यहाँ रोज आते हैं व्यवस्था के लिए? हाँ, रोज आते हैं। अच्छा। सब लोग जो हैं यहाँ आप देख रहे हैं, ये सब यहीं दिन रात रहते हैं यहाँ पे। दिन रात और हम लोग थोड़ा शाम के टाइम आते हैं और रात में 11-12 बजे तक यहाँ रुकते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो कैसे मन में आया कि हम ये ऐसा शिविर लगाएं या ये सेवा कार्य करें? मन में तो कुछ भी नहीं आया था। जब शुरू किया था तो कुछ भी ऐसा सोच के नहीं किया था। जैसे पहले से ही हमारा ना थोड़ा आध्यात्मिक में ज़्यादा रुचि है। मेरे हस्बैंड हैं अमित जी, तो इन्हें आध्यात्मिक में पहले से ही बहुत ज़्यादा रुचि है। तो ये इस तरह के भंडारे वगैरह करते रहते हैं। हमने सिद्धबली पे भी 2 बार भंडारे किए हैं। तो फिर बस ऐसे करते करते मन में आया। पहले छोटा सा हमने शुरू किया, छोटा लगाना शुरू किया। फिर अगले साल से धीरे धीरे बढ़ता चला गया। सारे मतलब परिवार के, रिश्तेदारों के, सबके सहयोग मिलने लगे। सब यहाँ अपना काम करने आते हैं। तो फिर बस मन में उल्लास आता चला गया, और बस धीरे धीरे ऐसे ही हमें अब तो बिना किए जो है ऐसा लगता है कुछ अधूरा अधूरा सा, तो ये करते ही हैं। तो यहाँ पर खाने की, विश्राम की, सब चीज़ों की व्यवस्था रहती है, तो दिन रात यहाँ रहना पड़ता होगा। तो इतने बिजी शेड्यूल होता है आजकल, तो उसमें से समय कैसे निकल पाता है? समय मेरे हस्बैंड उस हाईडिल में है, बिजली विभाग में कार्यरत है। तो ये अपनी 8 दिन की छुट्टी सैंक्शन कराते हैं, और बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलती है इनको। तो ये छुट्टी अपनी कराते हैं और दिन रात रहते हैं और यहीं काम करते हैं। जी, तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं है, बल्कि सेवा में भी एक तरह की भक्ति होती है। तो जो लोग नहीं जा पाते हैं, तो वो लोग इस तरह के सेवा कार्य करके यहाँ पर अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि बाबा शिव के यहाँ पर सभी भक्त हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पर किया जाता है, और 17 साल से यहाँ पर शिविर लगाया जाता है। और मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे जो कांवड़िया होते हैं, जो भोले होते हैं, वो यहीं पर आकर अपना रात्रि विश्राम करते हैं, क्योंकि लगातार 17 वर्षों से वो यहीं पर आ रहे हैं। नाश्ते की व्यवस्था होती है। जो लोग कुछ देर यहाँ पर विश्राम करके चले जाते हैं, तो उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था है। और आप देख सकते हैं कि इसमें आलू चाट, पकौड़ी, हलवा और पालक पकौड़ी, 2-3 तरह की इसमें पकौड़ी हैं, चाय है। तो ये इनके लिए नाश्ते की व्यवस्था है। और इसके जस्ट पीछे अगर आप देखेंगे तो खाने की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, क्योंकि इस समय अभी जो कांवड़ी है वो आ रहे हैं, नाश्ता करके आगे चले जा रहे हैं। अभी वो विश्राम के लिए नहीं रुक रहे हैं। थोड़ी और अधिक रात्रि हो जाएगी तब वो रात्रि विश्राम के लिए रुकेंगे, सो सकते हैं। और ऐसी व्यवस्था यहीं नहीं, मैं आपको बता दूँ, हमारे क्षेत्र में अनेक इस तरह के हैं जहाँ पर भोलों के विश्राम की व्यवस्था की जाती है। तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि आप लोग भी इस रूट से गुजरते हैं और कांवड़ लाते हैं, तो आप इस शिविर में विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पर रात्रि विश्राम की, भोजन की और नाश्ते की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है।